हाय, आई एम मुनीज़ रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह प्रेम राही से कहता है कि वो अनु की रसोई जा रहा है, तुम चलोगी? इस तरह की बात करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अनुपमा जो है, वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रही है और कहती है कि राघव जी आज जेल से छूट जाएँगे। आई होप वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करें, और वहीं राघव आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रेम राही से बोलता है कि मतलब माँ के साथ जो है नाराज़गी नहीं रखना, और वो कहती है मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं शिकायत ज़रूर करूँगी और उनके गले लग के मगर उनसे शिकायत ज़रूर करूँगी। और तभी अनुपमा आ जाती है और वो उसके गले लगती है, लेकिन पीछे ही राघव को देख के शॉक हो जाती है। और अनुपमा कहती है कि राघव जो है वो अनु की रसोई के नए एम्प्लॉयी हैं। तो चलें इस पे बात करते हैं, विजेता को ऐड करते हैं और डिस्कस करते हैं अनुपमा। हाँ जी, तो जो राही का डर है वही सामने आ जाता है, मतलब ये कि राघव फिर से उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं। और जहाँ वो एक कोशिश दिख रही थी हमें कि शायद ये दोबारा से फ़ासले कम हों, वहीं राघव को देख के ऐसा लगा कि शायद फ़ासले कहीं बढ़ ना जाएँ। क्या कहोगी आप? जो शाज़ को चाहिए था वो फाइनली हुआ, जो कोठारीज़ को चाहिए था वो फाइनली हुआ व्हिच इज़ राघव विथड्रू द केस। राघव विथड्रू द केस मतलब कोठारी इज़ सेफ, शाज़ के वहाँ पे किंजल भी सेफ। नो, राघव ऐसे ही कोई केस नहीं कर रहा था। वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था, अपनी बेगुनाही के लिए लड़ रहा था, दैट ही वांटेड टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट जिस इल्ज़ाम के रहते वो गए थे जेल के अंदर, जिस चीज़ का उसके ऊपर एक धब्बा लगा था वो हुआ ही नहीं था। ही वांटेड टू प्रूव दैट। मगर still because of what has happened in Anupama's life, he has decided to withdraw the case back। और वही हम देखते हैं कि अनुपमा बोलती है कि मुझे पता है कि आपने ये केस क्यों वापस ले लिया है। You can say that he's kind of returning whatever she has done for him। एक जो भी उनकी हेल्प की है अनुपमा ने दिल से फ्रॉम जेल, उनको लेके आए, उनका साथ दिया, उनके साथ लड़ने के लिए खड़ी है, उनके लिए लिटरली अपने फैमिली तक को साइड में रख दिया। तो आई थिंक उसकी वजह से उनको वो कदम उठाना पड़ा कि जो उनके लाइफ में हो रहा है उसकी वजह से अनुपमा के लाइफ में या अनुपमा के रिश्तों पे कोई असर नहीं होना चाहिए, इसलिए शायद उन्होंने वो केस वापस ले लिया है। और अनुपमा को इस बात का एहसास है एंड शी इज वेरी थैंकफुल फॉर इट। और शायद इसी वजह से उन्होंने उनको हायर किया है कि गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट लाइफ अफ्रेश बाय हायरिंग हिम एज एन एम्प्लॉय इन अनु की रसोई। मगर ये एक चीज है जो राही बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं राही के माइंड में अभी भी वो डर है या फिर वो गुस्सा है, वो नाराजगी है कि इस बंदे ने मेरे पे अटैक किया था। और उसकी वजह से राही और अनुपमा के बीच में जो भी फ्रिक्शन हुई थी कि यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं। प्रेम राही को समझाता है कि यू शुडंट बी एंग्री विथ योर मदर एंड ऑल दैट। और वो एक सेकंड के लिए वो मान भी जाती है कि हाँ, मैं मम्मी को गले लगा के आई विल शिकायत करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और वो सारी चीजें कर भी लेती है। बट देन इन एन अनएक्सपेक्टेड टर्न उसको पता चलता है कि राघव इज एन एम्प्लॉय ऑफ अनु की रसोई, जो कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। वी नो ऑलरेडी दैट आगे जाके अनुपमा इज गोइंग टू गो मिसिंग। तो ये सारी चीजें उसी की बिल्डअप हो रही है, मुझे लगता है स्टेज उसी के लिए सेट हो रहा है। मुझे लगता है कि अनुपमा मिसिंग ऐसे ही तो मिस नहीं हो सकती। देयर हैज टू बी स्ट्रांग रीजन फॉर समबडी टू गो मिसिंग। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें उसी के लिए हो रहा है। इट्स ऑल द बिल्डअप फॉर दैट। सो लेट्स सी क्या होने वाला है, राही कैसे रिएक्ट करती है इस न्यूज को लेके कि राघव को हायर किया है अनु की रसोई में। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी इजी, बट लेट्स सी क्या होने वाला है आगे जाके, क्या होता है, क्या मोड़ लेती है स्टोरी, देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है, किस तरह से स्टोरी अनफ़ोल्ड होती है। अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Ayushi Khurana, and you are watching me on Glitz Vision USA.